हमारा टॉपिक है नंबर्स एंड न्यूमरल्स। इस पे पहले भी वीडियो शेयर किया जा चुका है, ठीक है। उसी के कंटिन्यूएशन में ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम पहले सीखे गए कॉन्सेप्ट के आधार पे ही इन क्वेश्चन के आंसर हल करेंगे। हमने नंबर नेम सीखे थे, हाउ टू राइट नंबर नेम। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है राइट नंबर नेम। राइट मतलब लिखो, नंबर नेम नंबर के नेम लिखने हैं हमें, ठीक है। पहला हमें दे रखा है 3489, ये एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, हमेशा जब भी आपके पास नंबर दिया है, मैंने आपको पहले भी समझाया, मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोग सबसे पहले 1, 10, 100, 1000 मार्क करेंगे, ठीक है। और हमेशा यहाँ से मार्क करना शुरू कर दे, 1, 10, 100, 1000। जब आपने ये लिख लिया तो आपका आधा काम यही हो गया। क्यों? कैसे हुआ? कैसे नाम लिखूंगी? 3 मुझे लिखना आता है। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं बार बार वीडियो रोक के आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं नहीं दिख रही हूँ ना, मुझे नहीं दिखना, ये दिख रहा है ना। बस ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, सब काम छोड़ दो, पहले इधर समझ लो। लिखना रोक दो, लिखने के लिए अभी बहुत समय मिलेगा, 12:25 हो रहे हैं, समझ लो पहले, घर जाके भी लिख लोगे ये तो, घर पे कोई समझाने नहीं आएगा तुमको। जैसे ही हम ये लिख लेते हैं 1, 10, 100, 1000, हमारा आंसर वही हो गया। कैसे? 3 लिखा है पहला डिजिट, लिख दो 3, THREE, 3 की स्पेलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद 3 के ऊपर क्या है? 1000 की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, THOUSAND, हो गया 3000। अब अगला क्या है? क्या है ये? मुझे आंसर चाहिए साथ साथ, क्या है ये? 4, FOUR, 4 के ऊपर क्या है? 100, HUNDRED। इसकी आपको स्पेलिंग आनी चाहिए 1000 की, 100 की, और 1 से 10 तक तो आपने किए हुआ है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ तक ये हमें अगर आते हैं और 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आती हैं तो सब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? 8 T। टेंस में जब भी कुछ होता है तो हम उसको वैसे ही बनाते हैं ना, 4 होगा तो 40, 8 होगा तो 80, 6 होगा तो 60, 7 होगा तो 70, 9 होगा तो 90, समझ गए। और लास्ट में क्या है? 1s पे 9, 1s में जो होता है बस उसको वैसे के वैसे लिख देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9। ये हो गया हमारा नंबर। कोई दिक्कत इसमें? इसी तरीके से आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। एक और मैं बता रही हूँ, ये वाला तो आप लिख लोगे, 1, 10, 100, 1000 लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 6, 1000, 7, 100, 24। कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देख लो, ये वाला और बता देती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। पहले ही क्या है? 9, हमने लिखा 9, क्या है ऊपर? 1000, 9000 हो गया। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो 0 है, 100 प्लेस पे 0 है, यानी 100 वाला हमें नहीं लिखना, ठीक है। अगला क्या है? 90 लिख दिया, और लास्ट में 0 है, नहीं लिखना, हो गया 9090। कंफ्यूजन नहीं रखना है कुछ भी, जहाँ 0 आ रहा है वो हट जाएगा, उसको नहीं लिखना है। 0 100 थोड़ी ना कोई लिखता है, ठीक है। लास्ट वाला भी ऐसे ही है, 1s, 10s, 100, 1000, 1000, 300, कुछ नहीं, 5, समझ गए? 1305, ये दो आप करेंगे। अगले पे आ जाते हैं, यहाँ है राइट न्यूमरल्स, हमें इसका उल्टा करना है। यहाँ हमें नंबर दिए हुए हैं, नंबर नेम लिखने हैं,
यहाँ हमें नंबर नेम दिए हैं, न्यूमरल्स में लिखना है, यानी अंकों में लिखना है। ठीक है, न्यूमरल्स मतलब अंकों में। 5000, वापस वही कर लो, यहाँ सबसे पहले लिख लो वंस, टेंस, 100, 1000। अगर आप ये लिखने की आदत डालोगे तो गलती नहीं लगेगी कभी भी, चाहे प्लेस वैल्यू का सवाल हो, चाहे कोई और सवाल हो, चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म हो। सबसे पहले आप ये बना लो वंस, टेंस, 100, 1000। अब पढ़ो 5000, 5 किस पे है, 1000 प्लेस पे, तो यहाँ क्या आएगा 5। 600, 6 किस पे है, 100 प्लेस पे है ना, तो 100 के नीचे 6। 20 कहाँ, इसके नीचे, और 5, 25। 5625, कभी गलती नहीं लगेगी अगर इस तरीके से करोगे तो। अब जैसे ये वाला दिया नेक्स्ट क्वेश्चन 9055। अब देखो वंस, टेंस, 100, 1000, ये लिखना जरूरी है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, चाहे पेपर में पूछे चाहे कोई भी पूछे। अब क्या करेंगे, 9000, 1000 प्लेस दे रखा है 9, 100 दे रखा है, 100 है इसमें नहीं है, तो यानी 100 पे 0 होगा। 50 है ना, टेंस के नीचे 5, ऑल 5। समझ आ गया, 9055, समझ आ गया? एनी कंफ्यूजन? इसी तरीके से ये दोनों आप करेंगे, ये वाला भी इसी तरीके से ध्यान से करना। पहले आप वंस, टेंस, 100, 1000 लिखेंगे, उसके बाद नंबर्स लिखेंगे कहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सपेंडेड फॉर्म, मैंने आपको कहा था एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तारित रूप किसी भी चीज़ का, उसको ओपन करके लिखना है वंस, टेंस, 100, 1000 में, अंकों में। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर वही करेंगे, सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000। नंबर के हर एक क्वेश्चन में आपको वंस, टेंस, 100, 1000 मेंशन करना है। अब यहाँ देखो 1000 के नीचे क्या है, 7। 7000 कैसे लिखते हैं, पहले 7 और बाकी सब 0, 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट 100, 8 है, पहले 8 बाकी 2 0। फिर 2 टेंस पे है, यानी 2 और लास्ट वाले में 0, और लास्ट में क्या है 9। इस तरीके से ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ देखिए, यहाँ खाली बॉक्सेस दिए हैं, यहाँ और कुछ नहीं लिखा हुआ। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है, ऐसे, यहाँ पे 1000, 100, टेंस, वंस पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो या तो मैं ऐसे लिखूं, देखो इस चीज को ध्यान से देखो, या तो मैं लिखूं 8000, या मैं लिखूं 8000। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन लिखा अलग अलग तरीके से है ना। 8000 ही है दोनों, हाँ या ना? ये भी 8000 है, ये भी 8000 है। अब मैं 1000 बार बार नहीं लिख के मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे शॉर्ट फॉर्म 8000। ठीक है, अब यहाँ क्या है, वापस देखो वंस, टेंस, 100, 1000। अब यहाँ इन्होंने 0 की जगह 1000 पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा खाली। यहाँ पे 0 0 नहीं लगाना है। अगर यहाँ 1000 लिखा हुआ है तो आपको 0 0 नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे 1000 नहीं लिखा हुआ है, खाली बॉक्स दिया हुआ है और एक्सपेंड करने के लिए कहा गया है, तो आप इस तरीके से करेंगे। इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। आप लोग पेपर में क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पे भी 0 लगा देते हो। मेधावी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 3-4 तरीके से एक्सपेंड करके दिखाया होगा और बोलेगा कि ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा सही है, टिक करिए। और टिक वही सही करेगा जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 700। 100 पहले ही लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा 7। टेंस पे 0 है, तो यहाँ पे 0, और 6 वंस पे है, तो यहाँ पे 6। ऐसे ही आप ये करेंगे, ये आपके लिए है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इन दोनों में से जो डिजिट बड़ी होगी उसकी तरफ क्रोकोडाइल का मुंह
खुलेगा। बताया था ये मैंने कि क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खुलता है? जहां खाना ज्यादा होता है। क्या बेटा? कराया था, तब वो छोटे डिजिट्स के लिए था, अभी ये बड़े डिजिट हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जहां ज्यादा खाना वहां क्रोकोडाइल मुंह खोलेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे है 7249 और यहाँ है 7689। कौन सा नंबर बड़ा है इस रो में? पीछे वाले बताएंगे। मीनाक्षी, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ये कैसे? खाली आंसर नहीं देना, कैसे भी बताना है। कैसे बड़ा है? इधर आके बताओ मुझे, औरों को भी बताओ। कैसे पता करा कि ये बड़ा है ये नहीं? मैं पहले देखा तो यहाँ पे 7 है, 2 है तो 6 है, तो ये बड़ा है। बहुत बढ़िया, क्लैप कर दो मीनाक्षी के लिए, शाबाश। हमेशा सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या दोनों 4 डिजिट के ही नंबर हैं। पहले तो दोनों की डिजिट्स बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो ये 3 डिजिट का नंबर और ये 4 डिजिट का, तो सीधा ही 4 डिजिट वाला बड़ा हो गया, है ना। अब दोनों सेम है। अब हम पहला नंबर देखेंगे 1000 प्लेस वाला। दोनों जगह 7 है, ठीक है, तो हम कौन सा देखेंगे? 100 प्लेस वाला नंबर। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। 2 और 6 में कौन सा बड़ा होता है? तो यानी ये वाला नंबर बड़ा है। अगर ये दोनों भी सेम होते तो हम 3rd डिजिट वाला देखते, 4 और 8। समझ गए? लेकिन क्योंकि ये बड़ा ऑलरेडी हो गया, तो ये वाला नंबर क्या हो गया? बड़ा। तो क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खुलेगा? इधर। समझ गए? बाकी आप खुद करेंगे। जहां बराबर है वहां पे आप ये वाला साइन लगाएंगे, इक्वल्स टू बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो आप कर लोगे, मुझे पता है, पहला समझ में आ गया तो सारे कर लोगे। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर्म लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। हमारे को यहाँ पे 4 अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं और उससे सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा वो बनाना है, और सबसे छोटा नंबर उन डिजिट्स को यूज़ करके क्या बन सकता है वो बनाना है। जैसे कि इधर तो ये आप खुद करेंगे, मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे पास है एक नंबर 6149, रिपीट तो नहीं है ना? 6149। अब मुझे इन चारों अलग अलग डिजिट्स का यूज़ करना है और सबसे बड़ा नंबर बनाना है, और इसी डिजिट को यूज़ करके सबसे छोटा नंबर। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? जब भी बड़ा नंबर बनाना हो, तो सबसे बड़े से शुरू करते करते छोटे तक जाओ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें गाइयो, जिसका नाम लूँ? 6, 1, 4 और 9 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जोर से बोलो। 9 सबसे बड़ा नंबर है, 9। ठीक है, उससे छोटा नंबर कौन सा है माही? 6। उससे छोटा नंबर कौन सा है अंशु? 4। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है सत्यम? 1। तो ये बन गया हमारी इन चारों डिजिट से सबसे बड़ा नंबर। इससे बड़ा नंबर इन चारों डिजिट का यूज करके नहीं बन सकता। ठीक है, जब भी आपको कहें कि सबसे बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है, उन डिजिट्स को बड़े से छोटे के क्रम में लगा दो। पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। बन गई आपकी सबसे बड़ी डिजिट। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और जब सबसे छोटी डिजिट बनानी हो तो उल्टा, इसका उल्टा। पहले सबसे छोटी कौन सी है? 1। उससे बड़ी 4। उससे बड़ी सबसे बड़ी 9। ये बन गई इन अंकों का यूज करके सबसे छोटी डिजिट। समझ आ गया? इन दोनों क्वेश्चन को कर लोगे? लार्जेस्ट डिजिट यहाँ लिखनी है, स्मॉलेस्ट यहाँ लिखनी है इन नंबरों से, और इनकी यहाँ। ठीक है, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अब आप कर लीजिए इन्हें।